नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। हमारे नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा में 6 नवंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में मुख्यतः 2 गठबंधन चुनाव लड़ रही है। पहला एनडीए, दूसरा महागठबंधन। लोग अभी भी कई तरह की बातें अपने दिमाग में चला रहे हैं कि वोट किसको देना है, पहले गठबंधन को या दूसरे गठबंधन को या फिर किसी तीसरे मोर्चे को। मैं उन सभी लोगों को ये बतला देना चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जो बिहार के वासी हैं, जहाँ तक हमारी ये बात पहुँच सकती है, उन सभी को मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि बिहार में 2 गठबंधन ही काम अभी तक किया है। पहला एनडीए, दूसरा महागठबंधन। नहीं, पहला महागठबंधन को रख लेते हैं, दूसरा एनडीए को रख लेते हैं, क्योंकि महागठबंधन 2005 से पहले काम कर चुकी है। वहीं 2005 के बाद से निरंतर हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, वो 2005 से निरंतर काम करते आ रहे हैं। मौजूदा चुनाव में दोनों पार्टियां का, दोनों गठबंधन का कमोबेश एक ही एजेंडा है। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, बिहार का औद्योगिकीकरण कैसे किया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार बिहार में ही उपलब्ध कैसे कराया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए। मुख्यतः इसी बिंदु पर ये दोनों पार्टियां जो कि चुनाव लड़ रही है। 2005 से पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। 2005 के बाद क्या हुआ, उसकी बहुत सारी जानकारियां हमारे पास है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी अपने द्वारा किए गए कार्य का प्रतिबिंब के सामने ही वोट मांगती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2005 से पहले क्या होता था, क्या नहीं हुआ है, वो सभी लोगों को पता है, क्योंकि 2005 के बाद हम सभी को जो मौलिक सुविधाएं सरकार के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए थी, वो हम सभी को मिला है। जिसमें प्रमुख हर घर नल जल है, प्रमुख रूप से सड़क है, प्रमुख रूप से बिजली है, प्रमुख रूप से जो भुखमरी के लिए जो पहले चुनाव होते थे कि नहीं हम आएंगे तो इतना भुखमरी हटा देंगे, चलिए इस बार इसकी भुखमरी पर चुनाव नहीं हो रहा है, वो एजेंडा ही नहीं है। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि 2005 के बाद बहुत सारा काम इसमें हुआ है, जिसके कारण वो मुद्दा हटा दिया गया। मैं वैसे लोग जो कि आज एनडीए को समर्थन नहीं करना चाहते हैं, उन सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप 2005 के पहले जैसी सरकार खोज रहे हैं क्या, जिस सरकार में न रोड थी, न बिजली थी, न शौचालय था, झुग्गी झोपड़ियां थी, भूखमरी थी। हमारे समझ से 2005 के बाद मौजूदा सरकार ने बहुत सारे कार्य किए। ये सरकार निरंतर मौलिक सुविधाओं को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इस पर निरंतर काम करता है। रोजगार पलायन पर भी बहुत सारा काम किया, परंतु अब समय आ चुका है कि इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार पलायन, बिहार को किस तरह से औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी काम करने की सख्त जरूरत आ चुकी है। तो साथियों, आप सभी से यह अनुरोध रहेगा कि आने वाली 6 तारीख को इस्लामपुर विधानसभा से कर्मठ हो सुयोग जो हमारे प्रत्याशी हैं एनडीए के, जिस एनडीए के साथ निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कायाकल्प कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, उनका साथ दीजिए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए और उनके कैंडिडेट जो रोहित रंजन जी हैं,
जिनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, ईवीएम के क्रम संख्या 2 पर है, को अधिक से अधिक मत दीजिए, लोगों से दिलवाइए, लोगों को बोलिए, प्रमोट कीजिए, इन्हें भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजिए, ताकि एनडीए मजबूत होगा। तब जाके पूरी मजबूती के साथ हम सभी के साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 2005 के बाद निरंतर कार्य किया है, उस तरह से आगे भी करते रहेंगे। नहीं तो 2005 से पहले की जो सरकार थी, उनका साथ देके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच लीजिएगा, कल्पना कर लीजिएगा कि जब आज के डेट में 22 से 23 घंटा आपके यहाँ बिजली रहती है, वो बिजली कहीं 4 से 5 घंटा या 6 घंटा या 10 घंटा ना हो जाए। आप जिस सड़क पर घूम रहे हैं, कहीं उसका मेंटेनेंस का भी पैसा वो सरकार जुटा ना पाए। आपकी महिलाओं को, समस्त महिलाओं को जो 10,000 रुपये जो बिजनेस के रूप में पैसा मिला है, वो पैसा कहीं रुक ना जाए। इस तरह की सोच वाले सरकार के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि आपको लगता है कि एक वोट देने से क्या होगा। एक वोट देने से बहुत कुछ होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 वोट से ही एक विधायक ने अपना कुर्सी गंवा दिया। नए हैं जो कि विधायक बन गए। आज उस विधायक को खलता होगा कि 12 वोट हम कहाँ से खोज के ले आते हैं, 12 लोग को कहाँ से हम खड़ा कर देते हैं। काश हम 12 वोट उस समय और किसी से दिलवा दिए होते। 12 लोगों से मिलकर हम अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जिस सरकार ने हमारे घर में नल का जल दिया, जिस सरकार के बदौलत आज हमारे बिहार में 22 से 23 घंटा बिजली जल रही है, बिजली आ रही है, बोल जल रहा है, जिस सरकार के अंतर्गत बनी हुई सड़कों पर आज हम लोग फर्राटेदार मोटरसाइकिल, कार इत्यादि चला रहे हैं, जिस सरकार के आने के बाद हमारे बिहार राज्य में मेट्रो का आगमन हो गया है, जिस सरकार के आने के बाद हमारे राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एवं खेल एकेडमी बन गया है, जिसके आने के बाद बच्चों का जो पोशाक है, साइकिल की राशि है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके आने के बाद महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण मिला है, नौकरियों में काफ़ी आरक्षण मिला है, महिलाओं का निरंतर विकास हुआ है। उस सरकार को चुनिए।